हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन सत्य कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम सब जानेंगे वर्ष 2026 में होली कब है, होलिका दहन कब किया जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण का क्या समय होगा, ग्रहण कहाँ लग रहा है, भारत में लगेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन में यह ध्यान दिया जाता है कि होलिका दहन में भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा भद्रा में जो कि होलिका दहन और रक्षाबंधन नहीं करनी चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को जो कि होलिका दहन किया जाता है और इसी प्रकार से श्रावणी को ऋषि पूजन और विजयादशमी को देवी पूजन और दीपावली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन किया जाता है। उसी प्रकार होलिका के व्रत करने वाले अग्नि को देखकर भोजन करते हैं। होलिका दहन में पूरब वृद्धा प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वो 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन को ही लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की 3 घड़ी को त्याग करके प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन करने से जनसमूह का विनाश होता है। प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा और दिन में इनमें जो कि होली जलाना यानी कि होलिका दहन करना हमेशा त्याज्य है। इन कामों को नहीं करना चाहिए। कुयोग्य वस्तु को यदि जला दी जाए तो वहां के राज्य, गांव और मनुष्य अद्भुत उत्पादों से एक ही वर्ष में गरीब हो जाते हैं। अगर पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो जाए और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो तो ऐसे मौके पर पहले दिन भद्रा हो तो उसके पुच्छ में होलिका दहन अवश्य करनी चाहिए। तथा फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो कि 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को संध्या 5:58 पर है और पूर्णिमा तिथि की जो कि समाप्त है वो है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को संध्या 5:08 पर पूर्णिमा तिथि जो कि समाप्त हो रही है। तो वाराणसी पंचांग के अनुसार होलिका दहन जो कि 2 फरवरी की रात यानी कि 3 फरवरी की सुबह में 2:01 के बाद से शुरू होकर सुबह के 6 बजे से पहले ही होलिका दहन का कार्य पूर्ण कर लें, सूर्योदय से पहले ही पूर्ण कर लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। वैसे अत्याधुनिक पंचांग के अनुसार जो कि 3 मार्च को होलिका दहन के लिए संध्या 6:48 से रात 8:50 का समय बताया गया है, किंतु उस दिन पूर्णिमा तिथि की अवधि खत्म हो जाएगी 3 मार्च को जो कि संध्या 5:08 पर ही। ऐसे में उस दिन प्रतिपदा की दिन होगी तो पहले दिन की ही लेनी चाहिए। इस प्रकार जो भी ऋषिकेश वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं तो आप 3 मार्च की प्रातःकाल 2:21 के बाद से लेकर के सूर्योदय होने से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लें तो बड़ा ही लाभदायक होगा। अब की बार होली का त्योहार जो कि 4 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं जो कि चंद्र ग्रहण का। इस बार 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण जो कि चंद्रोदय के समय में भारत में दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो कि दोपहर 3:20 पर है और पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो कि शाम 4:34 पर, ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:04 पर होगा और चंद्र ग्रहण का अंतिम चरण जो कि संध्या 6:46 तक होगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ये चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले से ही जो कि सूतक काल शुरू हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण संध्या के समय जो कि चंद्रोदय के समय में दिखाई देगा। तो अब की बार 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि पूरे भारत में मान्य होगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल की शुरुआत 3 मार्च को है जो कि सुबह 6:20 पर हो जाएगा। जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल के दौरान भगवान की मूर्ति को छूना नहीं करनी चाहिए, मंदिर में पूजा आरती भी नहीं करनी चाहिए, खाना बनाने से लेकर खाने तक से बचना चाहिए, शुभ काम आदि जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि का कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। भोजन में और अन्य सामग्रियों में तुलसी पत्र या कुशा डाल के रख देनी चाहिए। ग्रहण काल के समय में जहां तक हो सके भगवान का नाम जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, मन ही मन में भगवान का नाम लेना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान का कार्य करना चाहिए और ग्रहण के खत्म होने के बाद भी स्नान करना चाहिए। विशेष करके ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकलें, तेज या धारदार वस्तुओं को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें और ना ही छुएं। पेट पर जो कि हल्दी आदि लगा करके रखें और भगवान का जाप करें। ग्रहण के बाद जो कि स्नान आदि का कार्य करना चाहिए, अपने घर की शुद्धिकरण करना चाहिए, घर में गंगा जल का भी छिड़काव करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए।
पूजा पाठ आदि का काम और आरती का कार्य संपन्न करना चाहिए। 3 मार्च को जो कि स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन प्रातःकाल 6:20 से ही सूतक काल शुरू है। तो जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं तो सुबह 6:20 से पहले ही आप पूजा आदि का कार्य पूर्ण कर लें। उसके बाद संध्या को 6:47 पर ग्रहण की अंतिम है, तो इसके बाद फिर स्नान करके अपना घर का शुद्धिकरण करें। इसके बाद आप पूजा आदि का कार्य पूर्ण करें। 9 घंटे पहले से ही सूतक काल आरंभ हो जाता है, तो प्रातःकाल 6:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो जो भी पूजा करने वाले हैं वो सभी सुबह 6:20 से पहले ही पूजा आदि का कार्य पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद फिर मोक्ष होने पर संध्या 6:47 के बाद ही आप स्नान करके घर को पवित्र करके उसके बाद भगवान का पूजा आरती कर सकते हैं। अब की बार व्रत की पूर्णिमा जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 2 मार्च को है और 3 मार्च की सुबह में होलिका दहन का कार्य 2:12 से लेकर के सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर लेंगे और 4 मार्च को जो कि होली का त्योहार मनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।